नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का विशेष कार्यक्रम सिनेमाया। और आज हम सिनेमाया में आपको लिए लेके आ गए हैं फिर से कुछ नई और रोचक जानकारी। और आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हम आपको बताएंगे रामानंद सागर की रामायण से जुड़े कुछ रोचक किस्से। तो चलिए करते हैं शुरू। रामायण भारत का एक ऐसा इकलौता धारावाहिक था जिसे देखने के लिए पहले लोग जूते चप्पल उतार देते थे। इतना ही नहीं, आज हम रामायण के बारे में ऐसे ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद आपको पता भी नहीं होगा। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि उस जमाने में बिना किसी तकनीक के कैसे इसकी शूटिंग की गई थी, क्योंकि उस समय ना ही वीएफएक्स थी और ना ही आज के जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि भारत के किस जगह पर इसकी शूटिंग की गई थी, इसे बनाने में कितना खर्च आया होगा, कलाकारों को कैसे चुना गया होगा और ऐसे कोई मजेदार जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। अब यह जान लीजिए कि किसी भी किरदार को अगर कर देने के लिए उसे निभाने वाले कलाकार में शिद्दत होना आवश्यक है, क्योंकि जिस शिद्दत से श्री राम के रोल में अरुण गोविल, माँ सीता का रोल में दीपिका और लक्ष्मण के रोल में सुनील लहरी ने निभाया है कि आज इनकी पूजा भगवान की तरह ही की जाती है। जी हाँ, भारत के कुछ हिस्सों के मंदिरों में आज भी भगवान के रूप में अरुण गोविल, दीपिका के फोटो लगे होते हैं। इतना ही नहीं, जब यह कलाकार किसी आस्था में विश्वास करने वाले लोगों को मिलते हैं, सब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए हों। वह बस इन्हीं चरणों में गिर पड़ते हैं। आप इन्हीं बातों से इस धारावाहिक के पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस रामायण की शूटिंग के लिए ऐसी जगह की तलाश की जा रही थी जहां रामायण काल के तरह ही वहां का माहौल हो, जैसे नदियां, वन, खाली जगह, पहाड़ और समुद्री तट सब एक साथ और आसपास हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए कई जगहों को देखा गया, लेकिन गुजरात के उमरगांव इस रामायण की शूटिंग के लिए परफेक्ट जगह लगी। यही इस पवित्र धारावाहिक की शूटिंग की गई थी। लेकिन शूटिंग से पहले इसमें रोल कर रहे सारे किरदार में एक अहम बदलाव आया। इसके सारे किरदार के साथ साथ राम के रोल कर रहे अरुण गोविल ने भी सारे नशीले पदार्थ जैसे कि शराब हो गया, सिगरेट हो गया, पान मसाला हो गया इत्यादि का सेवन का त्याग कर दिया था। जी हाँ, अरुण ने जब रामायण में राम का किरदार निभाया था और जब इसकी शूटिंग चल रही थी, तो उन्होंने जितने भी बुरे काम थे या जो भी नशीले पदार्थ का सेवन करते थे, उन्होंने उन सब का त्याग कर दिया था। भगवान राम के रोल की तरह ही रावण के रोल के लिए ऐसे कलाकार की आवश्यकता थी जो इस रोल के लिए परफेक्ट हो। रावण के ऑडिशन के लिए कई कलाकार आए। उस समय रावण के किरदार के लिए हर किसी की पहली पसंद अमरीश पुरी थी, लेकिन उस वक्त अमरीश पुरी फिल्मों में काफी व्यस्त थे। इसलिए जैसे ही अरविंद त्रिवेदी ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन देकर बाहर निकले, वैसे ही रामानंद सागर ने उनकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर यह तय किया कि उन्हें रावण का रोल दिया जाए। लेकिन आपको हम बता दें कि रावण का रोल निभाना इतना आसान नहीं था। इसमें जलने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी, क्योंकि शूटिंग से पहले उन्हें तैयार होने में ही 5 घंटे लगते थे। रावण के रोल के लिए कपड़े तो थे ही, साथ ही साथ ज्वेलरी कई किलो की थी, जिससे कई किलो से लाई गई थी। और आपको बता दें काफ़ी भारी रहती थी। उनकी जो ज्वेलरी रहती थी उसका भार जो होता था वो कई किलो का होता था, जिसमें से सिर्फ जो उनका मुकुट था वो केवल 10 किलो का ही हुआ करता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद त्रिवेदी यानी कि जो रावण का रोल कर रहे थे, वो भगवान राम और शिव के परम भक्त थे।
उन्हें शूटिंग के बाद काफ़ी अफसोस होता था, क्योंकि स्क्रिप्ट के वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्द का प्रयोग करना पड़ता था। इस पवित्र धारावाहिक की शूटिंग के दौरान इसमें भाग लेने वाले सारे कलाकार के लिए जो भोजन बनता था वो शाकाहारी बनाया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे एक बहुत ही रोचक जानकारी है कि जब रामायण की शूटिंग चल रही थी तो जितने भी कलाकार थे उन सभी के लिए जो भोजन था उस शूटिंग के दौरान वो सभी शाकाहारी बनवाया जाता था, मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं किया जाता था। इतना ही नहीं, इसमें जो आप राजा दशरथ और माँ कौशल्या को देखते हैं, हम रामायण में राजा दशरथ को भी हमने देखा था और कौशल्या माता को भी देखा था। इन दोनों का नाम बालधुरी और जयश्री है। मतलब कि जो राजा दशरथ थे उनका जो रियल नेम है वो बालधुरी था और जो कौशल्या माता थी उनका रियल नेम जयश्री है, जो असल जिंदगी में भी पति पत्नी थे। जी हाँ, रामायण में तो दोनों पति पत्नी थे ही, लेकिन असल जिंदगी में भी पति पत्नी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि संजय जोग जिन्होंने भरत की भूमिका निभाई है वह दरअसल लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले थे। रामायण की शूटिंग होने में 550 दिनों का समय लगा था। जी हाँ, 550 दिनों का। इस धारावाहिक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इसके 52 एपिसोड को बढ़ाकर 78 एपिसोड करना पड़ा। इसके प्रत्येक एपिसोड का बजट 9 लाख था, लेकिन जब इसका टेलीकास्ट किया गया तो प्रत्येक एपिसोड से 40 लाख की कमाई हुई। जी हाँ, आपको पता है रामायण 80 के दशक में इतने मशहूर हुए कि इसे 55 अलग अलग देशों में टेलीकास्ट भी किया गया। जी हाँ, इतनी मशहूर हुई थी रामायण, मतलब कि उस टाइम पे जो रामायण का ट्रेंड था, लोग दूर दूर से रामायण देखने आते थे, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं अपने दादी नानियों के मुंह से भी कि रामायण एक ऐसा धारावाहिक था, क्योंकि लोगों के घर में टीवी नहीं होती थी, तो किसी एक के घर में जब टीवी होती थी तो सभी गांव के लोग उस घर में जाकर रामायण का जो एपिसोड आता था उसको देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते थे, काफ़ी उत्सुक होते थे। रामायण को अलग अलग देशों में टेलीकास्ट किया गया। जी हाँ, भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी रामायण का टेलीकास्ट किया गया है। वह भी उस जमाने में आप तो जानते ही हैं कि जब भी कभी हम श्री राम की छवि को याद करते हैं तब हमें यही मुखमंडल याद आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अरुण गोविल यानी कि जो श्री राम का रोल किए हैं, वह जब रामानंद सागर से मिलने गए और जब वहां ऑडिशन देने गए तब उन्हें राम और लक्ष्मण की भूमिका के लिए चुना जाने वाला था, राम और लक्ष्मण की भूमिका के लिए। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे राम का ही रोल करेंगे। हालांकि उसके बाद सामने से उन्हें रिजेक्शन मिल गया, उनको रिजेक्शन मिल गया था कि आप राम का रोल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दिन बाद उनसे फिर कांटेक्ट किया गया, जिसमें रामानंद सागर बोले कि हमें आपके जैसा राम नहीं मिलेगा, जिसके बाद यह रोल उन्हें मिल गया। इस धारावाहिक से पहले श्री राम के रोल करने वाले यह अरुण गोविल ने कई फिल्मों में काम किया। जी हाँ, अरुण गोविल जो है वो रामायण से पहले उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, हमने अक्सर उनको बहुत सी फिल्मों में देखा। अरुण गोविल के साथ सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया को भले ही लोगों ने उनकी पत्नी माना था, लेकिन असल जिंदगी में अरुण गोविल की शादी एक्ट्रेस श्रीलेखा से हुई है। श्रीलेखा ने सुपरस्टार धर्मेंद्र, मुकेश खन्ना, गजेंद्र चौहान जैसे कलाकारों के साथ काम किया है। जब भी लोग इनसे कहीं मिलते हैं तब इन्हें श्री राम की तरह ही पूछते हैं। जी हाँ, माता सीता यानी कि दीपिका को भी, जो दीपिका की जो छवि बनी है लोगों के सामने माता सीता को लेकर, तो आज भी उन्हें सीता माता के नाम से पूजा जाता है। ऐसा कह तो सकते हैं कि यह राम के रूप में जीते जी अमर हो गए। जी बिल्कुल। एक बार जब स्वर्गीय राजीव गांधी उन्हें इलाहाबाद से कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ने को बोले, तब उन्होंने कहा, यानी कि जो अरविंद गोविल, उन्होंने कहा कि यह कहकर मना कर दिया कि यह राजनीति मेरी राम भगवान की इमेज को खराब कर देगा। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि सीता का रोल करने वाली दीपिका चिखलिया ने इससे पहले कई फिल्मों में भी काम किया है। जी हाँ, मैं बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, पर
हमारी नज़र उन फिल्मों में दीपिका की ओर बिल्कुल नहीं पड़ी थी, लेकिन रामानंद सागर द्वारा निर्मित इस रामायण में ही इनकी असल पहचान बनी। लोग रामायण से ही दीपिका को जानने लगे, देश और विदेश और पूरी दुनिया में। इस धारावाहिक में पवित्र स्त्री सीता का रोल निभाने के बाद लंबे समय तक इन्होंने कोई रोल नहीं किया, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा मां सीता के रूप में इन्हें अपने दिल में बसा चुका था। अगर यह फिर भी उसी फिल्मी दुनिया में लौट जाती तो माता सीता के छवि के रूप में इन्हें इस बेकार पहनावे में लोग कभी स्वीकार नहीं करते। जिसे राम के रूप में अरुण गोविल को हर जगह पूजा जाता है, ठीक उसी प्रकार इन्हें भी लोग मां सीता के रूप में पूजते हैं। हालांकि दीपिका को जब रामानंद सागर ने सीता का रोल दिया और उन्हें चुना, तब यह किरदार मील का पत्थर साबित हुआ। यह अच्छे एक्ट्रेस होने के बावजूद भी इन्हें 25 कलाकार के साथ सीता के रोल के लिए ऑडिशन देना पड़ा। करीब 3-4 राउंड के बाद सीता के लिए इनका सिलेक्शन किया गया, यानी कि दीपिका का सिलेक्शन किया गया। इनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि इनकी छवि मां सीता के रूप में लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इनकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से हुई है। ऐसे रामायण की बातें हो और उनमें हनुमान जी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम बात कर रहे हैं रामायण में जो हनुमान जी थे उनके। इस रोल के लिए रामानंद सागर जी ने उस दशक के सुप्रसिद्ध पहलवान दारा सिंह को चुना था। जी हाँ, हनुमान के किरदार के लिए रामानंद सागर ने जो उस समय के जो पहलवान थे दारा सिंह, उनको चुना। उन्हें फोन करके कहा कि दारा, तुम मेरे नए टीवी शो में हनुमान का रोल कर रहे हो। दारा सिंह ने पहले तो इस रोल के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि सागर साहब, अब मैं 60 साल का हो चुका हूँ, आप इस रोल के लिए किसी जवान लड़के को क्यों नहीं ले लेते। लेकिन रामानंद सागर उनकी एक भी नहीं सुनी। अंततः उन्हें यह रोल करना पड़ा, यानी कि हनुमान जी का रोल करना पड़ा। खैर, रामायण में हनुमान जी के किरदार के लिए दारा सिंह को केवल मेकअप करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता था। जी हाँ, जो रामायण में हनुमान जी थे उनको मेकअप करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता था। बाद में उन्हें यह रोल करने में काफी आनंद आया, क्योंकि दारा सिंह हनुमान जी के परम भक्त थे। रामानंद सागर के रामायण में जो लक्ष्मण का रोल निभाया, वह इस धारावाहिक के बाद इतने मशहूर हो गए कि असल जिंदगी में भी उन्हें लोग लक्ष्मण के नाम से बुलाने लगे। लक्ष्मण का किरदार सुनील लहरी ने निभाया था। जब रामायण में ऑडिशन देने आए, तब उनका सिलेक्शन शत्रुघ्न के किरदार के लिए किया गया था। जी हाँ, जो लक्ष्मण जी बने थे उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो शत्रुघ्न के किरदार के, यानी कि राम जी के जो चौथे भाई थे शत्रुघ्न, उनके किरदार के लिए हुआ था। क्योंकि इनसे पहले ही लक्ष्मण के रोल के लिए अभिनेता शशि पुरी को फाइनल कर लिया गया था, लेकिन किसी वजह से शशि पुरी ने रोल करने से इनकार कर दिया। तब जाकर सुनील लहरी को लक्ष्मण का रोल दिया गया। जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि सुनील लहरी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। लोकप्रिय टीवी शो में रामायण की शूटिंग की अनगिनत कहानियां हैं और ये सभी काफी दिलचस्प हैं। एक और किस्सा काफी मशहूर है, जब एक कौवे ने रामायण के एक विशेष एपिसोड की शूटिंग की थी। जी हाँ, एक कौवे ने रामायण के विशेष एपिसोड की शूटिंग की थी। आपने रामायण में सीन देखा होगा, पर इसके पीछे की जो कहानी थी वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज आपको हम बताते हैं कि वो किस्सा क्या था। आपको पता ही होगा कि जब भगवान शिव भगवान राम की कहानी पार्वती को सुना रहे थे, तो काकभूषणी एक कौवा था जिसका नाम काकभूषणी था। काकभूषणी जी छिपकर पीछे बैठे थे और उन्होंने रामायण की सारी कथा सुन ली। जी हाँ, ये सीन तब का है जब शिव जी पार्वती को पूरी रामायण बता रहे थे। तो जो कौवा था काकभूषणी, उसने ये सारी कथा सुन ली थी। उन्होंने पक्षियों की सामान्य सभा में इस कहानी को सुना दिया। जो काकभूषणी थे, उनकी जो पक्षियों की एक सभा थी, उसमें ये पूरी कहानी सुना दी रामायण की, और इस तरह यह संत तुलसीदास तक पहुंच गई।
रामायण में एक छोटा सा सीक्वेंस था कि एक बार दशरथ के महल में जब राम छोटे थे तो काकभूषणी वहां जाकर बालक राम के साथ खेला करते थे। काकभूषणी जाकर बालक राम से रोटी छीन लिया करते थे। प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में, प्रेम सागर यहाँ पे रामानंद सागर के बेटे हैं, प्रेम सागर ने एक बार इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता रामानंद सागर ने इस एपिसोड के बारे में सोचा था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे शूट करें। वह उस समय उमरगांव में शूटिंग कर रहे थे। जगह थी वृंदावन स्टूडियो। इस स्थान पर कई पेड़ थे और शाम होते ही सभी कौवे चिल्लाना शुरू कर देते थे। अब प्रेम सागर ने कहा कि पिताजी ने एक पूरी यूनिट को काम करने के लिए रखा जो कौवा पकड़ता था। हमें सुबह की शूटिंग के लिए कौवा चाहिए था। कौवा पकड़ना आसान नहीं था। सभी ने इस बारे में कई विचार दिए, लेकिन एक भी कौवा नहीं पकड़ा गया। दूसरी ओर किसी तरह 4 कौवों को रात के 12 बजे तक पकड़ा गया। 4 कौवे फाइनली पकड़ गए 12 बजे। रात में वह सुरक्षा के कारण एक एल्यूमिनियम सीरीज से बांध दिया गया था उन 4 कौवों को। कौवे इन जंजीरों से खुद को छुड़ा करके उड़ने की कोशिश करने लगे और काफी शोर मचाया करते थे। शूटिंग सुबह 9 बजे शुरू होनी थी। अब प्रेम सागर के मुताबिक पकड़े गए कौवों को सुबह देखा गया तो उनमें से 3 कौवे तो भाग गए थे। अब बचा 1 कौवा। अब अगले हफ्ते इस एपिसोड को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाना था। जी हाँ, ये जो एपिसोड था पहले दूरदर्शन में प्रसारित होता था। अब वो टेंशन में आ गए कि अगले हफ्ते दूरदर्शन में इसको प्रसारित करना है, पर कौवा तो भाग गए। अब बचा 1 कौवा। रामानंद सागर जो परेशान थे, मगर इस शूट को लेकर उस दिन कुछ तनाव में भी दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शूट के लिए सब कुछ लाइट्स और कैमरा तैयार कर लिया गया था। एक बच्चे को भी रख दिया था, बच्चा यानी कि राम जी को वहां पे बैठा दिया गया था। और फिर रामानंद सागर ने पूरे दिल से कहा, काकभूषणी जी को बुलाओ। प्रेम सागर ने बताया कि कौवा इतना शोर मचा रहा था कि पूरा स्टूडियो उसकी आवाज से गुलजार था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद रामानंद कौवे के पास गए और उसका आध्यात्मिक स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे काकभूषणी जी, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करें। हम अगले सप्ताह इस एपिसोड को भेजना है। लाखों लोग देखेंगे, पर आप हमारी इसमें मदद करें। तो ये जो सीन हुआ था वो ऐसा था कि कौवा ठीक वैसा ही कर रहा था। मतलब कौवे को राम जी के पास बैठना था, उनके खिलौनों के साथ खेलना था, राम जी के खिलौने के साथ खेलना था, और राम जी रोटी खा रहे थे, उनकी रोटी छीन के लेके जाना था। तो जो कौवा था, जो 4 कौवों में से जो 1 कौवा बचा था, वो ठीक वैसा कर रहा था जैसा उनको रामायण में सीन चाहिए था। तो ये जो कौवे वाली जो कहानी है, इसके पीछे ये किस्सा है। तो आज के विशेष कार्यक्रम में हमने आपको बताया रामायण से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी, कुछ रोचक कथाएं जो शायद आप लोग नहीं जानते थे। रामायण उस जमाने का सबसे पॉपुलर धारावाहिक शो था जो कि दूरदर्शन में आता था। आज भी ये लोगों के दिलों और मन में बस चुका है। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए सिनेमाया।